गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम बात करेंगे आज सम बेसिक कंसेप्ट। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी की फर्स्ट पेज पे फर्स्ट यूनिट सभी बच्चे लिखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये यूनिट होगी। इस यूनिट में हमारे कौन कौन से कंसेप्ट हमें स्टडी करने हैं वो सारे कंसेप्ट आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लोगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा एक एक कंसेप्ट को लेते हुए हम उसको स्टडी करेंगे, देन आप उसका नोट्स बनाओगे। ओके। कल हमने इसके बारे में बात तक कर लिया था सम बेसिक कंसेप्ट। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ओके। तो हमारा सबसे पहले है गुड्स। तो व्हाट इज़ द गुड्स? नॉर्मली जितने भी गुड्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड करते हैं जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो हमारे कंजप्शन पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो हमारे आउटपुट पर्पज़ के लिए हो। पर लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें ध्यान रखना है कि गुड्स की हम बात करते हैं तो इट मीन्स दे हैव सम वैल्यू। और ये वैल्यू हमारी कौन सी किसके रूप में होती है? प्राइस के रूप में। अगर आपको कोई भी गुड ऐसा मिल रहा है जिसके हम प्राइस नहीं देते हैं तो उन गुड को हम स्टडी नहीं करते हैं। जिन गुड की हम प्राइस पे कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं गुड की स्टडी करते हैं और उन्हीं गुड को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। यू आर अंडरस्टैंड एवरीबडी? ठीक है। तो गुड्स कई टाइप्स के होते हैं, गुड्स कई प्रकार के होते हैं, पर लेकिन उन्हीं गुड को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे जिनकी कुछ वैल्यू हम पे करते हैं, जिनकी प्राइस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके। देन की क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, हाउ टू क्लासीफाई इन मैनी डिफरेंट कैटेगरी, नॉर्मली 2 वे। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ इन गुड इन 2 वे। यहाँ पे 4 टाइप्स बताए हैं पर लेकिन 2 वे में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे कौन सा रहेगा आपका? दिस इज द फर्स्ट वे एंड सेकंड वे दिस इज द सेकंड वे। ठीक है। तो इनके बीच में और यानी कि फर्स्ट हमारा जो वे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। ओके। कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। सेकंड वे होगा फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो फर्स्ट वे में कंजम्पशन गुड और कैपिटल। कंजम्पशन नॉर्मली जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उन सभी गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो वो होते हैं हमारे आइसक्रीम है, क्लोथ है, आइस है, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके। देन आता है हमारा कैपिटल गुड। अब ये कैपिटल गुड होता है हमारा, इस कैपिटल गुड में हम इसको कह सकते हैं प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड या प्रोडक्शन आइटम्स। ओके। तो जिस प्रकार से हमने 11th क्लास में ही स्टडी किया था कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर आपका ओनर। ओके। तो ये जो कैपिटल है दिस इज द पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंजम्पशन गुड, सेकंड ये कैपिटल गुड जो प्रोडक्शन ये गुड होते हैं। ठीक है। और इसमें एग्जांपल दिया है मशीनरी का। ओके। तो फर्स्ट वे 2 वे में फर्स्ट वे कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। ओके। और सेकंड जो वे रहेगा हमारा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब फाइनल गुड हमारा कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, इसको बेटा ध्यान से समझना। फाइनल गुड वे गुड्स दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जो आउटपुट करते हैं हम उस आउटपुट करने की एक प्रोसेसिंग होती है। जैसे ही वो प्रोसेसिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं, देन वो हमारा फाइनल हो जाता है। फाइनल यानी कि अब फाइनल हमें कंज्यूम करना है उसे। ठीक है। अब उसे हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी फर्दर उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है। या तो फाइनली उसको हम कंज्यूम करेंगे या फाइनली उसको हम किसी भी फर्दर गुड को प्रोडक्शन करने के लिए करेंगे। ओके। जिस प्रकार से एग्जांपल मशीन का ही लेते हैं, ये मशीन्स है हमारी वीविंग मशीन्स है। ठीक है। इस वीविंग मशीन में अगर ये मशीन फाइनल गुड है, ठीक है, वो क्रॉस कर गई यानी कि उस मशीन में अब हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मशीन के सारे पार्ट्स हमने बना लिए है, उसको असेंबल कर दिया है और फाइनल उसको हमने कंप्लीट रूप दे दिया है, तो देन वो फाइनल गुड हो गया मशीन हमारी। अगर ये मशीन हम अपने घर में यूज करेंगे तो ये मशीन क्या बन जाएगी? कंजम्पशन गुड बन जाएगी। अगर इसी मशीन को हम किसी भी फर्म में कंपनी में यूज करेंगे
तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड या प्रोडक्शन गुड बन जाएगी। ओके, तो फाइनल गुड कौन से होते हैं, जो फाइनली या तो कंज्यूम करेंगे या फिर उसका फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेंगे, उससे सेम गुड में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये ध्यान में रखना है बेटा कि जैसे फाइनल गुड को आप इसको डिफाइन करोगे तो फाइनल गुड आर दोज गुड्स विच हैव ए क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड के साथ में ही हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड को स्टडी करना है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, एक बार डेफिनेशन देखें इसकी। Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other for resale or for use as a raw material in the production of the other goods। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो इम्पोर्टेंट चीज आई है, एक तो होती है फॉर रीसेल, दूसरा है फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होंगे, या तो कोई एक पर्सन किसी एक पर्सन से परचेज करके उसको रीसेल करेगा, तब हम उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। ओके, या फिर उस गुड को लेते हुए यानी कि एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हुए फर्दर वो उस गुड का अनदर गुड को बनाता है, तो कहेंगे। एक बहुत ही अच्छा ऐसे एग्जांपल देती हूँ। हम फाइनल गुड क्या होते हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो फाइनल गुड यहाँ पे लेते हैं हम, सपोज कार। फाइनल गुड क्या हमारी कार है। ठीक है, तो ये फाइनल गुड कार है हमारी। अब इस कार को तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। बी पर्सन ने इस कार को परचेज किया किससे, ए से। ठीक है, ए पर्सन ने सेल कर दिया किसको, बी से, बी को। ठीक है, बी ने परचेज कर लिया इस कार को ए से। ओके, अब बी क्या करेगा, अब वो सोचता है कि इस कार उसने परचेज तो कर लिया, लेकिन वो कार को क्या है कि दोबारा वो मतलब उसको कोई यूज नहीं है, भले उसने कार को परचेज किया है सपोज 1000 रुपये में। ठीक है, या 1 लाख में। ठीक है, तो उसने कार को परचेज तो कर लिया, पर लेकिन अब क्या करेगा, उसको यूज नहीं है तो वो क्या करेगा, फर्दर सेल करेगा उसको। ठीक है, पर लेकिन उसमें उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो बात की बात है, पर लेकिन वो खुद के यूज नहीं करेगा, वो फर्दर सेल कर देगा। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए ये कार क्या रहेगी, इंटरमीडिएट। ध्यान रखना बेटा कि कार क्या है, एक फाइनल गुड है, कोई चेंज नहीं कर सकते। पर लेकिन अगर ये बी पर्सन ए से परचेज करके इसको रीसेल करता है बी को, तो ये कार जो फाइनल गुड थी उसको इंटरमीडिएट गुड में बन जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इसको एज ए रॉ मटेरियल या फिर हम अनदर वे में कार को कैसे यूज कर सकते हैं कि सपोज कोई भी फर्म है हमारी। ठीक है, इस फर्म के द्वारा ये कार परचेज की जाती है, वो कार परचेज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका उबेर है, ओलो है। ठीक है, ये सारे जो है इनके भी कार होती है, तो वो कार मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो किसी को सर्विस देने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना एक बिजनेस ही बना लिया उन्होंने कि वो ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए फर्दर ये कार क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी। ओके, तो अनदर एग्जांपल हमारा है वुड्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ चेयर। ठीक है, तो चेयर बनाने के लिए जो वुड को यूज करेंगे, तो वुड हमारा क्या है, इज ए रॉ मटेरियल। चेयर क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल गुड हो जाएगा, और वुड्स क्या है हमारी, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड। ठीक है, अभी तो केवल हमने कंसेप्ट पढ़े थे, अब इसका टाइप्स पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स के टाइप। फर्स्ट हमारा है ड्यूरेबल गुड, क्लियर है, जिसकी लॉन्ग लास्टिंग टाइम होता है 10 ईयर हो गया, 15 ईयर हो गया, 20 ईयर हो गया। कई सारे गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक हमारे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन गुड। तो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड होते हैं, ये हमारे सारे क्या होते हैं, सिंगल यूज होते हैं, या फिर 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं, 2 ईयर 3 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। फिर नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। अब नॉन ड्यूरेबल नाम से ही पता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ड्यूरेबल लंबे टाइम तक, नॉन ड्यूरेबल लंबा टाइम तो है ही नहीं। तो कितना टाइम है,
सिंगल यूज यानी कि एक दो बार पे यूज कर लेते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे एलपीजी है, मिल्क है, पेट्रोल है, कई सारे ऐसे गुड्स होते हैं, वाटर है, फूड है, जो एक बार यूज करने के बाद में हमारे वो कंज्यूम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है सर्विसेज। ये तीनों आइटम हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ये सर्विसेज है। सर्विसेज हमारी कौन सी है? सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स। ओके, ये कौन सी है? नॉन मटेरियल। ये सारे मटेरियल गुड्स होते हैं। मटेरियल और नॉन मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है? तो मटेरियल जो हमारा होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई देती है, टच कर सकते हैं उनको, ठीक है, मटेरियल गुड को ऊपर। लेकिन नॉन मटेरियल गुड हमें दिखाई नहीं देती, हम केवल उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट सेवा है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर्स है, कई सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा फाइनल गुड। ठीक है, अभी हमने बात की थी कैपिटल गुड की, कैपिटल गुड्स के टाइप, नहीं ये कंजम्पशन गुड के टाइप, देन कैपिटल गुड के बाद में हम फाइनल गुड की बात करेंगे। तो फाइनल गुड इसकी एक बार डेफिनेशन, दोज गुड विच हैव द क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ठीक है, वो रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर के लिए यूज है। अब ये फाइनल यूजर कौन है? टू टाइप्स के हो सकते हैं फाइनल यूजर। एक तो कंज्यूमर हो सकता है जैसे हमारी फैमिली है या फिर आपका हाउस होल्ड है। ठीक है, तो इसको हम फाइनल यूजर के रूप में लेते हैं। दूसरा हमारा फाइनल यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो कंज्यूमर फाइनल यूजर, ठीक है, किस एग्जांपल ऐसे ब्रेड है, बटर है, और प्रोड्यूसर फाइनल प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर सकता है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर मशीन है। ओके, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड हमारा कौन यूज कर सकता है? कंज्यूमर, फैमिली, हाउस होल्ड कर सकता है, प्रोड्यूसर कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स, सम गुड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे और ध्यान में रखना है क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है, ठीक है, वो अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। ध्यान में रखना बेटा कि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ही डिटरमाइन करती है फाइनल गुड की वैल्यू। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने अभी चेयर को लिया था, चेयर को बनाने के लिए हमने क्या लिया था? वुड लिया था। ठीक है, तो वुड हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, चेयर हमारा हो गया फाइनल गुड्स। ठीक है, अब फाइनल गुड वुड है, किसी भी पर्सन ने, किसी भी कंपनी ने, किसी फर्म ने वुड को परचेज किया है 500 रुपीज में। ठीक है, अब उसने वुड को कितने में? 500। अब उसने उसकी चेयर बनाई, चेयर बनाने के उस चेयर को वो सेल करेगा 800 रुपीज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। अब वुड है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 500। यही 500 हमारी पार्ट बन जाता है, ये वैल्यू 500 वैल्यू पार्ट बन जाता है किसका? चेयर का, फाइनल गुड का। यानी कि चेयर की जो वैल्यू रहेगी वो 800 है, तो ये केवल चेयर की ही वैल्यू नहीं है, इसमें जो 500 रुपीज है वो इंक्लूड है किसका? वुड का। और चेयर की अगर नेट वैल्यू को देखा जाए तो कितना रहेगा? 300 रुपये। लेकिन वो कोई भी फर्म है वो 300 रुपये में सेल थोड़ी ना करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने 500 रुपीज का वुड ले रखा है, तो वो अपने से 500 रुपीज नहीं देगा, वो हमसे कंज्यूमर से वो 800 रुपये लेगा, और 500 रुपये इसमें से उसने किसको दिया? जो भी उसने जिसे वुड परचेज किया था, और बाकी ये जो 300 रुपीज है वो अपने पास में रखता है। ओके, हम नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके।